नमस्कार दोस्तों, नित्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं जो अपना टॉपिक है अनुपात समानुपात। उसमें जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में उनका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। बात समझ में आ गई। अपन जो अपना एसएससी स्पेशल एसएससी जीडी का जो बैच चल रहा है उसमें अपन क्या कर रहे हैं, जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको भी साथ साथ सोल्व करते जा रहे हैं और उनका बेसिक तो पढ़ ही रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन है, देखो ये एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। मात्र 10 सेकंड का आंसर है इसका, 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। देखो किस प्रकार से करेंगे, क्या दे रखा है, यदि a बराबर 2/3b और b बराबर 3/5c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। बात समझ में आ गई। आपको क्या पूछा है, आपको दे रखा है a बराबर 2/3 b है और b बराबर क्या दे रखा है 3/5c है। तो आपको पूछा क्या है, a अनुपात b अनुपात c। तो इसका आंसर देखो किस प्रकार से करेंगे। आपको सबसे पहले देखो पूछा क्या है, आपको पूछा a अनुपात b अनुपात c। बात समझ में आ गई। और देख क्या रखा आपको, a बराबर क्या दे रखा है, a बराबर आपको दे रखा है 2/3b और b बराबर आपको क्या दे रखा है, इधर देखो 3/5c। बात समझ में आ गई। इसको सोल्व करने का बिल्कुल ही इजी तरीका है, कॉपी पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है अगर आपने ढंग से सीख लिया तो। चलो अपन बात कर लेते हैं। देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अपन निकालेंगे इसको, इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, a बटे b बराबर 2/3। बात समझ में आ गई। क्यों लिखा, जो ये गुणा में था इसको कहां लेके आ गए, a के नीचे, तो ये आ गया भाग में। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया a बटे b बराबर 2/3। बात समझ में आ गई होगी। ये क्या था, गुणा में, इसको इधर लेके भाग में, तो ये a के नीचे आ गया। ये हो गया a बटे b बराबर 2/3। इसी प्रकार इसको करेंगे b बटे, ये अपने को क्या दे रखा है, b बराबर क्या दे रखा है, देखो 3/5c। तो अपन क्या करेंगे, b c को लेके आएंगे b के नीचे, ये इधर गुणा में है, बराबर से इस साइड में आते हैं, क्या हो जाएगा भाग में, बराबर 3 बटे क्या हो गया 5। तो अपने पास क्या आ गया, a बटे b आ गया और b बटे c का मान आ गया। बात समझ में आ गए। मतलब क्या हुआ, a अनुपात b अपने पास आ गया और b अनुपात c अपने पास आ गया। a अनुपात b का मान क्या है, 2:3 है और b अनुपात c का मान क्या है, 3:5 है। 3 अनुपात क्या है 5। बात समझ में आ गई। अब देखो b का मान दोनों में क्या है, समान है। b का मान दोनों में क्या है, समान है। ये मैंने आपको कल बताया था, b का मान अगर समान हो तो a और c की वैल्यू वही रहेगी। बात समझ में आ गई। तो a बराबर क्या हो गया 2, b बराबर क्या हो गया 3 और c बराबर क्या हो गया 5। बताओ किसी कोई दिक्कत है क्या, ये क्या हो गया आपका आंसर। ऑप्शन कौन सा है, ए सही है। बात समझ में आ गई। अपन सीधा किस प्रकार से करते, देखो सीधा करने का तरीका बताऊं, b अपनी यही ले लेते, इसके नीचे ये हो गया a अनुपात b। तो a का मान क्या हो गया 2 और b का मान क्या हो गया 3। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार ये करते अपन, c को यहां लिख लेते, तो b का मान क्या आ गया 3 और b का मान क्या आ गया 5। c सॉरी यहाँ पे क्या है c का मान क्या आ गया 5। तो अपन ने यहाँ पे देखा, देखो b का मान यहाँ भी 3 है और यहाँ भी क्या है b का मान 3 है। तो सीधा सीधा हो गया, a का मान भी यही रहेगा 2, b का मान देखो 3 आ गया, c का मान क्या हो गया 5। तो अपना ऑप्शन कौन सा है, b सही है, a सही है। बात समझ में आ गई। देखो बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। सीधा करने का तरीका मैंने बता दिया, किस प्रकार से आप करोगे। बात समझ में आ गई होगी। चलो एक बार दोबारा बताऊं किस प्रकार से किया अपन ने। देखो अपने को क्या दे रखा है, a बराबर 2/3। अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे जो b था गुणा के अंदर, देखो ये था गुणा में, तो इसको लेके आ गए एक भाग में, बराबर से इस साइड में लेके आए b को। देखो b यहाँ पे था, इसको लेके आए यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, गुणा में था अब आ गया भाग में। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपके पास a बटे b बराबर क्या हो गया 2/3। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं, b का मान क्या था 3/5 c। तो अपन ने क्या किया, b बराबर क्या दे रखा है 3/5 गुणा c। अब गुणा को बराबर के इस साइड में लेके आए, तो ये क्या आ गया भाग में, तो ये हो गया b बटे c बराबर क्या हो गया 3/5। अब अपन इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, a अनुपात b आपको क्या दे रखा है 2:3 और b अनुपात c क्या दे रखा है आपको 3:5। बात समझ में आ गई।
अब यहाँ पे दोनों b का मान क्या, दोनों जगह समान है, दोनों जगह b का मान क्या है 3 3 है, दोनों जगह समान आ गया। बात समझ में आ गई। अगर दोनों जगह b का मान समान हो, जो भी अपने पास कॉमन क्या है, यहाँ भी b है, इसमें भी b है, जो कॉमन है उनमें दोनों में अगर मान समान आ जाए तो उनके इसका a का और c का मान भी क्या वही रहेगा। बात समझ में आ गई होगी। और अगर अलग अलग होता तो अपन किस प्रकार से करते वो आपको पता है ही, मैंने कल करवाया था ढंग से। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या आ गया 2:3:5, और सीधे करते तो इस तरह कर लेते। ये भी मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा इससे। इस प्रकार करोगे तो क्या 10 सेकंड का समय लगेगा। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 2a = 3b = 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, 2a = 3b = 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया सीख लिया तो आप बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा आपको, और बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। देखो आपको क्या दे रखा है, आपको 2a बराबर क्या दे रखा है 3b = 5c। बात समझ में आ गई। इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले अपन उठाएंगे ये 2 ले लेंगे, 2a बराबर क्या ले लेंगे 2a = 3b। अब क्या करेंगे आगे, देखो ये क्या है गुणा में है तो इधर लेके आ गए इसको भाग में, ये हो जाएगा 2a बराबर क्या हो गया b हो गया बराबर क्या हो गया 3, और ये देखो क्या है गुणा में, इसको इधर लेके आए ये हो जाएगा भाग में। तो a/b बराबर क्या हो गया 3/2। बात समझ में आ गई सभी के। इसी प्रकार अपन अगले को करेंगे 3b बराबर क्या हो जाएगा 5c। अब देखो ये क्या है गुणा में है, इसको भाग में लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3b/c = 5 हो गया। ये देखो गुणा में, इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाग में, तो b/c बराबर क्या हो जाएगा 5/3। बताओ समझ में आ गया सभी के। ये क्या हो गया a अनुपात b बराबर क्या हो गया 3/3:2। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से ये हो गया b अनुपात c का मान क्या हो गया आपके 5/3 हो गया। बताओ किसी के कोई दिक्कत है क्या। अब क्या निकालेंगे, a अनुपात b अनुपात c का मान निकालेंगे। तो देखो a अनुपात b क्या दे रखा है आपको 3:2 दे रखा है, b अनुपात c आपको क्या दे रखा है 5/3। अब देखो इसका मान किस प्रकार से निकालेंगे, जो पास वाली खाली जगह इसमें क्या लेके आएंगे पास वाली संख्या लेके आएंगे। ये जो खाली जगह इसके अंदर पास वाली संख्या लेके आएंगे, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ पे खाली जगह तो पास वाली संख्या कौन सी है 5, यहाँ पे लिख देंगे 5। फिर क्या कर दिया इनको गुणा कर दिया आपस में, 5 के कितने हो गए 15 अनुपात ये हो गए 5 दूनी 10, और इधर कितने हो गए 3 दूनी 6। ये क्या हो गया आपका a अनुपात b अनुपात c का मान हो गया, क्या हो गया 15:10:6। बात समझ में आ गई होगी। ये तो गया इसका बेसिक तरीका, और बिल्कुल सीधा तरीका बताऊंगा इजी तरीका, 10 सेकंड में क्या आ जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आ गई। सीधा तरीका किस प्रकार से करेंगे, आपको क्या दे रखा है देखो, अपन यहाँ पे लिख लेंगे 2a अनुपात में लिखते चलेंगे, इनको बराबर नहीं लिखेंगे 3b, और यहाँ पे लिख रखा 5c। अब देखो इसका सीधा करने का तरीका क्या होगा, अपन ने लिख लिया जो अपने को यहाँ पे दे रखा है, ये अपन ने यहाँ पे लिखा है। बात समझ में आ गई। यहाँ तक देखो कोई गणित नहीं लगाई अपन ने, कोई सूत्र नहीं लगाया, जो यहाँ पे दे रखा है ये अपन ने यहाँ पे लिखा है। अब देखो क्या करेंगे, जो अपने को अपन a का मान लिखेंगे, a अनुपात b अनुपात c अपने को पूछा तो कैसे निकालेंगे, जो अपन निकाल रहे हैं इसको छुपा लेंगे। अपन ने a को छुपा लिया, इन दोनों को क्या कर दिया गुणा, तो ये कितने हो गए 3 × 5 बराबर क्या हो गए 15 अनुपात, फिर अपन b का मान निकालेंगे, b को छुपा लिया, इन दोनों को गुणा कर दिया, 2 × 5 कितना हो जाएगा 10 हो गया। फिर अपन क्या करेंगे c का मान निकाल रहे हैं, c को छुपा लिया, इन दोनों को गुणा कर दिया, 3 दूनी कितने हो गया 6। तो देखो आ गया आंसर। ये आंसर अपना इससे है, ये इससे है। बताओ कौन सा इजी तरीका है। तरीके और भी है, लेकिन ये हो गया बेसिक तरीका, ये हो गया आपका शॉर्ट तरीका। जो आपको अच्छा लगे उससे आप सोल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई।
जो भी आपको अच्छा लगे उससे सोल्व करो, बाकी आंसर वही आएंगे। एक बार दोबारा बताऊं, चलो आपको देखो यहाँ पे दे रखा 2a बराबर क्या दे रखा 3b, बात समझ में आ गई। बराबर क्या दे रखा 5c। अब देखो अपन ने क्या लिख दिया 2a बराबर क्या लिख दिया 3b, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन b को लेके आ गए इधर 2a के नीचे, ये क्या है गुणा में है, तो बराबर के इस साइड में आते क्या हो गया भाग में हो गया। इसी प्रकार अपन यहाँ से 2 को लेके आ गए, तो ये गुणा में था तो ये 3 के नीचे आ गया। क्यों आ गया, ये पहले गुणा में था, अब बराबर के इस साइड में आते क्या हो गया भाग में आ गया। बात समझ में आ गई। तो a अनुपात b का मान अपने पास क्या हो गया 3 अनुपात 2 हो गया। अब देखो इसी प्रकार से अपन ने क्या निकाला 3b बराबर क्या है 5c अपने को दे रखा है। तो इसी प्रकार अपन ने क्या कर दिया b, ये c लेके आ गए b के नीचे और 3 को लेके आ गए आगे, तो ये आ गया किसमें, ये आ गया इधर भाग में और ये आ गया इधर भाग में। बात समझ में आ गई। तो b बटे c बराबर क्या हो गया अपने पास 5 बटे 3। b अनुपात c का मान क्या हो गया 5 अनुपात 3 हो गया। फिर अपन ने a अनुपात b अनुपात c ये निकाल लिया। ये निकालने का तरीका आपको बता दिया। देखो क्या लिखा अपन ने, a अनुपात b लिखा 3 अनुपात 2 लिख दिया। फिर क्या था अपने पास b अनुपात c, b अनुपात c कैसे लिखा 2 अनुपात, यहाँ पे अपन ने लिखा b का मान क्या है 5 है और c का मान क्या 3 है, तो ये अपन ने लिख दिया 5 अनुपात c, 5 अनुपात 3 लिख दिया। अब जो खाली जगह है इसमें क्या पास वाली जगह लेके आ गए, ये कौन सी, ये थी खाली जगह दोनों देखो, तो इसमें पास वाली संख्या कौन सी है, इसके पास में संख्या 2 है तो यहाँ लेके आ गए 2 और यहाँ पास में संख्या 5 है तो यहाँ लेके आ गए 5। अब क्या करते हैं इनको गुणा कर दिया, गुणा करने पे अपने पास आ गया 15 अनुपात 10 अनुपात 6। बात समझ में आ गई। और शॉर्ट तरीका क्या था, अपन को जो दे रखा था वो लिख लिया अपने 2a अनुपात 3b अनुपात 5c। बात समझ में आ गई। यहाँ पे दे रखा बराबर में, अपन ने लिख दिया सीधा अनुपात में। फिर क्या किया अपने, जैसे a का मान निकालना तो a को छुपा दिया बाकी को गुणा कर दिया, a को छुपा दिया, a का मान निकालना तो a को छुपाया बाकी को गुणा, 3 गुणा 5 बराबर क्या हो गया 15 हो गया। फिर अपन को क्या निकालना b को छुपा दिया, 5 गुणा 2 बराबर क्या हो गया 10 हो गया। फिर c का मान निकालना तो c को छुपा दिया, बाकी अपने पास क्या बचा 2 और 3, इसको गुणा कर दिया कितना आ गया 6। ये इससे आ रहा है और ये अपना आंसर इससे आ रहा है। जो आपको अच्छा लगा है उससे कर लेना भाई। चलो तो नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी सीपीओ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। क्या दे रखा आपको 6a बराबर 7b बराबर 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। क्वेश्चन करने की कोशिश करो। तो देखो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 6a बराबर 7b बराबर 5c और पूछा क्या है आपको a अनुपात b अनुपात c। तो इसको सोल्व करने का सीधा तरीका बताऊं आपको। अब देखो आपको जो पूछा है, क्या पूछा आपको a अनुपात b अनुपात c, इनका सीधा मान कैसे लिखेंगे, जिसका मान लिखेंगे उसको छुपा लिया अपन ने, 6 को छुपा लिया और इन दोनों क्या कर दिया गुणा, 7 पंजे कितने हो गए 35 अनुपात, फिर b का मान निकाले, b को छुपा लिया, इन दोनों क्या कर दिया गुणा, 6 पंजे कितने हो गए 30 अनुपात, फिर इसको छुपा लिया, इन दोनों क्या कर दिया गुणा, तो 7 से कितने हो गए 42। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया आपका आंसर। अब देखो जिस किसी से कट रहा है, किसी संख्या से कट रहा है, क्या किसी का भाग जा रहा है, क्या 2 का भी नहीं जा रहा है, इसमें 3 का भी नहीं जाएगा, इसमें 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सीधा सीधा 35 अनुपात 30 अनुपात 42 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलो नोट डाउन करो भाई, सीधा किस प्रकार से आप पूरी चीजें बताओ आपको। चलो तो इसके क्या है पूरी प्रोसेस से करेंगे इस क्वेश्चन को, किस प्रकार से करेंगे। देखो आपको क्या दे रखा है 6a बराबर क्या दे रखा है आपको 7b बराबर 5c। अब इसका आप करने का बेसिक तरीका क्या है उससे करेंगे अपन। 6a बराबर आपको क्या दे रखा है 7b दे रखा है, तो b को इधर लेके आएंगे, ये आ जाएगा किसमें भाग में आ जाएगा, और 6 को इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा भाग में। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया a बटे b बराबर क्या हो जाएगा 7 बटे 6। बात समझ में आ गई सभी के। इसी प्रकार अपन इसको करेंगे
7b बराबर क्या दे रखा आपको 5c। तो b के नीचे लेके आ गए c को, तो ये हो जाएगा b बटे c बराबर क्या हो जाएगा 5/7। अब देखो क्या हो गया, b अनुपात c अपने क्या हो गया, b अनुपात c बराबर हो गया 5/7। इसी प्रकार से ये हो गया a अनुपात b बराबर क्या हो गया 7/6। बात समझ में आ गई। अब देखो इसको करने का प्रोसेस क्या है, अपने को चाहिए क्या a अनुपात b अनुपात c, ये अपने को क्या निकालना। तो देखो a अनुपात b क्या है 7/6 है, और इधर देखो b अनुपात c क्या है 5/7 है। अब देखो क्या करेंगे, जो खाली जगह है इसमें पास वाली संख्या लेके आएंगे, इधर लेके आ गए अपन 5, ये खाली जगह इसमें लेके चले गए 6, और आपस में क्या कर दिया इनको गुणा। 7 पंजे कितने हो गए 35 हो गए, 6 पंजे कितने हो गए 30 हो गए, और 7 छके कितने हो गए 42। तो देखो आपका आंसर इससे भी यही आ रहा है और इससे भी क्या यही आ रहा है। आप चाहो उस विधि से कर सकते हो। बात समझ में आ गई। इस प्रकार के क्या क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। चलो तो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो ये क्या 30 है, यहाँ पे 36 नहीं है, 6 पंजे कितने हो गए 30 हो गए, तो यहाँ कितना है ये 30 है। बात समझ में आ गई, करो नोट डाउन। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, करो नोट डाउन इसको। देखो अगला क्वेश्चन, ये 2023 में आया क्वेश्चन है एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी 2023 में आया क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। इसको सोल्व करने की कोशिश करो। क्या दे रखा है, यदि 2p बराबर 3q बराबर 5r हो तो pqr बराबर आपको दे रखा है 6200। तो आपको पूछा क्या है, p और r का अंतर पूछा। बात समझ में आ गई। आपको क्या दे रखा है 2p बराबर 3q बराबर 5r हो, है तो है, ये तो बता दिया आपको। क्या दे रखा है 2p बराबर 3q बराबर 5r है, और p q r का मान क्या है, p प्लस q प्लस r का मान क्या है 6200। और आपको पूछा क्या p और r का अंतर पूछा, तो किस प्रकार से निकालोगे। सबसे पहले आपको निकालना होगा p q r का मान। बात समझ में आ गई। तो देखो इस प्रकार से अपन ने जो पिछला क्वेश्चन किया उससे थोड़ा सा अलग है। आपको क्या निकालना है, p प्लस q प्लस r, ये तो आपको दे रखा है। तो इससे पहले आपको निकालना p अनुपात q अनुपात क्या r का मान निकालना। तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखो आपको क्या दे रखा है, इधर लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन में दे रखा है 2p बराबर 3q बराबर 5r, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब अपने को किसका मान निकालना, p का। तो p को क्या छुपा लिया, इन दोनों क्या कर दिया गुणा, तो ये हो गए 15 अनुपात, अब इसको छुपा लिया q का मान निकालना, तो 5 दूनी कितने हो गए 10 अनुपात r का मान निकालना, तो अपने r को छुपा लिया, इन दोनों गुणा कर दिया, 3 दूनी कितने हो गए 6। ये अपने पास मान आ गया p q r का। बात समझ में आ गई। p अनुपात q अनुपात r का मान क्या आ गया 15 अनुपात 10 अनुपात 6। देखो किसी से आगे कट रहा क्या, नहीं कट रहा। अब देखो इनका योग दे रखा अपने को p प्लस q प्लस r का मान, तो अपन इनका योग कर लेंगे 10, 15 प्लस 10 प्लस 6 बराबर कितने हो गए 25, 10 कितने हो गए 31, और 31 अनुपात हो गया। बात समझ में आ गई। टोटल अनुपात कितने हो गए 10, 15 अनुपात 10 अनुपात प्लस 6 अनुपात, टोटल कितने हो गए 31 अनुपात। 31 का मान अपने को क्या दे रखा है 6200, 6200। 31 अनुपात बराबर क्या है 6200, एक अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 6200 बटे 31। 31 का भाग 31 में एक बार जाएगा, 62 में जाएगा 2 बार, तो ये हो गए 200, ये हो गए 200। तो बराबर क्या जाएगा 200। एक अनुपात का मान अपने क्या आया, एक अनुपात का मान आ गया अपने 200। बताओ किसी के कोई दिक्कत है क्या, नहीं। एक अनुपात का मान कितना आ गया 200 आ गया आपने। अब आपको पूछा क्या है, इन दोनों का अंतर पूछा। इन दोनों का अंतर देखो कितना है 15, और 6 का अंतर कितना है 9 है। बात समझ में आ गई। कितने अनुपात है 9 अनुपात। 15 अनुपात और 16 अनुपात का अंतर कितना है 9 अनुपात। इनका अंतर देखो कितना है 15 माइनस 6 बराबर क्या आ गया, अंतर हो गया 9 अनुपात हो गया।
अब देखो क्या पूछा है, इनका अंतर पूछा है, तो टोटल अंतर कितना हो जाएगा। देखो 1 अनुपात का मान कितना आया अपने 200 आया, तो 9 अनुपात का कितना हो जाएगा 9 गुना 200 बराबर क्या हो जाएगा 1800। बात समझ में आ गई। अंतर कितना हो जाएगा 1800 किसका, P और R का अंतर पूछा आपको, P और R का अंतर पूछा। बात समझ में आ गई। देखो किस प्रकार से निकाला। सबसे पहले अपन ने क्या P अनुपात Q अनुपात R का मान निकाल लिया। अपने पास आ गया 15 अनुपात 10 अनुपात 6। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या? ये मान अपन निकाल लिया 15 अनुपात 10 अनुपात 6 निकाल लिया। बात समझ में आ गई। फिर अपने को क्या दे रखा है, इसका योग दे रखा कितना 6200। तो मैंने यहाँ पे योग कर लिया, तो योग आ गया इनका 31 अनुपात आ गया। बात समझ में आ गई। 31 अनुपात बराबर क्या हो गया 6200 हो गया। 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 6200 में मैंने 31 का भाग दिया तो अपना मान कितना आ गया 200। बात समझ में आ गई। तो 1 अनुपात का मान आया अपने 200 आ गया। अब देखो अपने को ज्ञात क्या करना है, इनका अंतर ज्ञात करना है। किसका, P का और R का अंतर ज्ञात करना है। P और R का अंतर यहाँ देखो, P और R का अंतर कितना है 9 है। 15 में से अपन ने 6 माइनस किया कितना आ गया 9 आ गया। 9 अनुपात आ गया अंतर। बात समझ में आ गई। और कुल अंतर कितना होगा, देखो 1 अनुपात का मान कितना 200, तो मैंने गुणा किया 9 गुणा 200 बराबर क्या 1800। ये क्या हो गया आपका आंसर। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, यदि 2x बराबर 3y बराबर 4z हो तो 4z है और c का मान आपको दे रखा 6000 और आपको पूछा क्या है x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा। बात समझ में आ गई। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा। क्वेश्चन देखो ढंग से आपको क्या दे रखा है, 2x बराबर 3y बराबर 4z है और क्या है c बराबर आपको c का मान क्या दे रखा है 6000। तो आपको क्या पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा। तो आप किस प्रकार से सोल्व करो, देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जो अपने पिछला क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, x y और z का मान निकालना है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ लिखने की जरूरत है ही नहीं, अपने सीधा सीधा निकालेंगे। x का मान निकालना, x को छुपा लिया, इन दोनों क्या कर दिया गुना। ये आ गया अपने पास 12 अनुपात, फिर y का मान निकाला, y को छुपा दिया, इन दोनों क्या कर दिया गुना। कितने हो गए 4 दूनी 8 हो गए। और इधर देखो फिर z का मान निकालना, तो 3 दूनी कितने हो गए 6 हो गए। अब देखो इसमें जा रहा 2 का भाग, तो ये आ गया 6 अनुपात ये हो जाएगा 4 और इसमें 2 का भाग जाएगा 3 बार। तो अपने पास अनुपात क्या आ गए 6 अनुपात 4 अनुपात 3। बात समझ में आ गई। और ये क्या है जेड है या सी नहीं, ये क्या है जेड है। जेड का मान अपने को क्या दे रखा है 3 दे रखा है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे जेड का मान क्या है अपने पास 3 और यहाँ पे दे रखा है 6000। तो जेड बराबर देखो अपने पास क्या है 6000 है। बात समझ में आ गई। जेड बराबर क्या हो गया 6000 और यहाँ पे दे रखा है अनुपात। अनुपात कितना जेड का 3 अनुपात, यहाँ पे अनुपात कितना है 3, तो 3 अनुपात बराबर क्या हो गया 6000 हो गया। 1 अनुपात बराबर क्या होगा मेरे को बताओ। देखे 6000 में मैंने भाग दे दिया किसका 3 का, तो 3 दूनी 6 बराबर क्या हो गया 2000 हो गया 1 अनुपात का मान। अब देखो आपको पूछा क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा। तो अपन ने इसका योग कर लिया 6 प्लस 4 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 6 4 10 3 13 हो गया। तो अनुपातों का योग कितना हो गया, अनुपातों का योग हो गया अपने पास 13। योग टोटल योग कितना हो गया 13 हो गया। और देखो 1 अनुपात का योग कितना आ रहा है अपने पास, 1 अनुपात का मान आ रहा है 1 अनुपात बराबर देखो क्या है 1 अनुपात बराबर देखो अपने पास 2000 है। तो 13 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, योग कितना है अपना 13 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 13 गुना 2000 बराबर क्या हो गया 13 दूनी 26 और 3 जीरो आ गए 26000 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। 26000 क्या आया है x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आ गया आपके 26000। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या। देखो सबसे पहले अपन ने क्या निकाला x y और z का मान निकाल लिया। x और y z का मान निकालना सभी को आ गया होगा। अब तो काफी क्वेश्चन कर लिए इस प्रकार से। सबसे पहले अपन ने क्या निकाला इसका मान निकाल दिया। फिर अपने को क्या दे रखा था कि z बराबर है, z का मान दे रखा अपने को 6000। z बराबर क्या दे रखा आपको 6000 दे रखा है।
जेड बराबर आपको दे रखा 6000। बात समझ में आ गई। तो अपन यहाँ पे देखा जेड का मान आ रहा अपने पास 3 अनुपात बराबर क्या दे रखा अपने को 6000। 3 अनुपात बराबर क्या दे रखा 6000 दे रखा। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 6000/3 बराबर क्या हो गया 200 हो गया। बात समझ में आ गई। 2000 हो गया। 1 अनुपात का मान कितना हो गया 2000। अपने को पूछा कितना, इन तीनों का योग पूछा है। तो इन तीनों का योग कर दिया 6 + 4 + 3 बराबर क्या हो गया 13। तो 13 अनुपात बराबर क्या हो गया 13 × 2000 बराबर 26000। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया आपका आंसर। देखो ये जितने भी क्वेश्चन करवाए ये हर एग्जाम किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। ये सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी जैसे सीपीओ एसआई सीजीएल इस प्रकार से आए हुए क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। बिल्कुल इजी तरीके से क्या पढ़ने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।